हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताया, आपका रीट का एग्जाम है ना। रीट का एग्जाम ये जल्दी होने वाला है आपके लिए। पहले तो एक अकॉर्डिंग पेन चूज कर लेते हैं, रेड कलर का सही रहेगा। हाँ, और आपका रीट का पेपर है ना, ये जल्दी होने वाला है। 27 फरवरी और 28 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। उसके लिए हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो किले के संबंधित है, राजस्थान दुर्गों से संबंधित है, राजस्थान दुर्ग से संबंधित प्रश्न है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ऐसे वीडियो देखने के लिए। पहला प्रश्न आपके सामने शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न है, मेवाड़ का संकटकालीन किला किसके कहा जाता है? मेवाड़ का संकटकालीन किला किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका सोनार का किला। जल्दी से पहले ही प्रश्न का आपका राइट आंसर बताना है। मेवाड़ का संकटकालीन किला किसे कहा जाता है? जल्दी से। मेवाड़ का संकटकालीन किला किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल जी, मैं देख पा रहा हूँ सभी का आंसर सी आ रहा है। बिल्कुल जी, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ आपका राइट आंसर होने वाला है। इसे मेवाड़ का मेरुदंड या मेवाड़ की संकटकालीन किला या मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी कहते हैं ना इस किले को, कुंभलगढ़ को। ये मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? ये आपका जोधपुर में है भाई, जोधपुर में। चित्तौड़गढ़ का आपको पता ही है और सोनारगढ़ का आपको पता जैसलमेर में है ना। और कुंभलगढ़ का भी आपको पता ही है। कुंभलगढ़ का कहाँ पर? राजसमंद में है, अभी तक पता नहीं हो तो। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से सोनार का किला किस जिले में है? अभी अभी आपका दूसरा प्रश्न का मैंने आंसर बताया था। सोनार का किला कहाँ पर है? सभी का आंसर आना चाहिए। रणथंभौर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर। बिल्कुल जी, दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर सोनार का किला देखते ही जैसलमेर चले गए होंगे और जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न कह रहा है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ड कहां पर? राज्य का दूसरा पूछ रहा भाई, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ड किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए है रणथंभौर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर। जल्दी से बता दीजिए। आपका तीसरे प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे का आ जाना चाहिए मेरे को। सभी बच्चे का अभी तक आंसर नहीं आया है तीसरे प्रश्न का। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ड आपका है भाई जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है। और इस जो कुछ भी आज 20 मिनट इस वीडियो में देख लेगा, 20 मिनट, उसके 2 प्रश्न राइट होने वाले हैं और आपका 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। और आपको बताऊं, एक प्रश्न इस प्रकार से आता है पर इस प्रकार का प्रश्न नहीं बनाया गया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। जो किला है ना, किले वीर विनोद के अनुसार, इनके अनुसार पूछे जाते हैं दुर्गों के वर्गीकरण, है ना। दुर्गों के वर्गीकरण कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के: औदक दुर्ग, दानव दुर्ग, गिरी दुर्ग और वन दुर्ग कौटिल्य के अनुसार। और मनुस्मृति के अनुसार आपके 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। और कौन कौन से? एरण दुर्ग आपका होता है, परिका दुर्ग, एरण दुर्ग, परिका दुर्ग आपका होगा, परिधा दुर्ग आपका होगा, आपका होगा वन दुर्ग, आपका होगा जल दुर्ग, आपका होगा जल दुर्ग। और आपका होगा धनवन दुर्ग, आपका होगा गिरी दुर्ग होगा, आपका सैन्य दुर्ग होगा। कौन सा? सैन्य दुर्ग आपका सहाय दुर्ग होगा, ठीक है ना। आपको याद रखना है इस 9 प्रकार के दुर्गों के बारे में, ठीक है ना। और यूनेस्को ने कितने किलो को अपने शामिल किया है 2013 में विश्व धरोहर सूची में? 2013 में 6 दुर्गों को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2013 में। कौन कौन से किले थे आप भी देख लें। देखो, एक तो पहला ही नाम आपका आमेर का आ जाएगा, आमेर। दूसरा आपका गंगारोहणगढ़। तीसरा आपका जैसलमेर आ जाएगा भाई, जैसलमेर। चौथा आपका आ जाएगा रणथंभौर।
चौथा आपका रणथंभौर, पांचवा आपका चित्तौड़गढ़, छठा आपका कुंभलगढ़। ठीक है ना, आपको यही रखना याद है ना। चलो अपने चौथे प्रश्न की ओर है। मुगल व राजपूत शैली से बना हुआ दुर्ग, मुगल और राजपूत शैली से बना हुआ दुर्ग कौन सा है? पहला ही ऑप्शन आपका गंगारोनगढ़, दूसरा आपका मेहरानगढ़, तीसरा आपका आमेर, चौथा आपका है नारगढ़। आमेर इसे प्रकार से लिखा जाएगा भाई, आमेर। जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल जी, आपका चौथे प्रश्न का राइट आंसर आमेर ही आपका राइट आंसर है, आमेर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है। मामा भांजा की छतरी किस किले में है? मामा भांजा की छतरी किस किले में है भाई? तारागढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़। 5-6 प्रश्न का सभी बच्चे मैं आशा करूंगा राइट आंसर देंगे, और जिसमें छतरियों की क्लास देखी होगी ना मेरा, वो प्रश्न का राइट आंसर दे देगा। और आपका मेहरानगढ़ बिल्कुल जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरानगढ़ मामा भांजा की छतरी 10 खंभों की, 10 खंभों की। अब बता दीजिए 32 खंभों की छतरी और एक 84 खंभों की छतरी। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न आ रहा है। ये टेक्निकल इशू हो रहा है। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, एक मिनट भाई। छठा प्रश्न, जयगढ़ का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? जयगढ़ का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर है चिड़िया टुक पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है ईगल पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है अरावली पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो भाई उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन तो आपको डिलीट हो जाएगा, अरावली वाला भी डिलीट हो जाएगा। ये दो है। चिड़िया टुक तो आपको पता है जोधपुर में है भाई, आपको पता है जोधपुर। तो आपका ईगल पहाड़ी बिल्कुल जी जयगढ़ होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 7वां प्रश्न है। ठाकुर करण सिंह द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया? ठाकुर करण सिंह द्वारा चौमू का किला, नाहरगढ़, जयगढ़ और उपयुक्त सभी। भाई इनमें से आपको 7वें प्रश्न का राइट आंसर देना है। जल्दी से बताइए, ठाकुर करण सिंह द्वारा कौन से किले का निर्माण करवाया गया? ठाकुर करण सिंह द्वारा, जल्दी से बता दीजिए। ठाकुर करण सिंह द्वारा, बिल्कुल जी ठाकुर करण सिंह द्वारा चौमू का किले का निर्माण करवाया गया। और ये किला कहां पर है भाई? ये किला आपका जयपुर में है भाई, जयपुर में। सभी बच्चों को बता दूं, ये किला आपका जयपुर में निर्माण ठाकुर करण सिंह और जीवन द्वारा रघुनाथ सिंह। किसके द्वारा? रघुनाथ सिंह। अगला ही प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न है। उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग किसे कहते हैं? उत्तरी सीमा का, ऑप्शन नंबर ए मेघनीस, ऑप्शन नंबर बी है सोनार का किला, ऑप्शन नंबर सी आपका चूरू का किला, ऑप्शन नंबर डी आपका बढ़नेर का किला। जल्दी से बता दीजिए भाई, जल्दी से। इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल जी, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग आपका बढ़नेर दुर्ग है। बिल्कुल जी, बढ़नेर का किला। और इसे किस जिले में है भाई? ये हनुमानगढ़ में, आपका हनुमानगढ़ में आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको किस नदी के तट पर है? ये घग्गर नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर है, नदी के किनारे है, नदी के किनारे। ठीक है ना। और क्या है इसके बारे में? इसके वास्तुकार केकैया है, केकैया। इसके वास्तुकार कौन है? केकैया। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 9वां प्रश्न है। बटनेर के बारे में काफी प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए इसकी विशेषता का भी प्रश्न एक आता है। बटनेर के किले की विशेषता है, ऑप्शन नंबर है राजस्थान का प्राचीन दुर्ग है। बिल्कुल बढ़िया है जी। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यहीं पर हुए, यस। और मुगल महिलाओं का जोर भी यहाँ पर हुआ। बिल्कुल, ये तीनों ही कितना शक्ति है, आपका डी आंसर हो जाएगा इसमें। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न शुरू हो रहा है, और ये रीट के लिए रामबाण साबित होने वाले प्रश्न है। रीट वालों के लिए रामबाण साबित होने वाले प्रश्न है। 2 नंबर काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं भाई। किसी बच्चों को लग रहा है कि 2 नंबर में क्या रखा हुआ है, अगर 2 नंबर में चाहे तो वो फेल हो सकता है, 2 नंबर में चाहे तो वो पास हो सकता है। इसलिए आपको 20 मिनट आपके काट कर अपने जिंदगी के इसे देखना भाई। जमीन राज जेवर नाम से किस जाना जाता है? जमीन राज जेवर, ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़, ऑप्शन नंबर बी है मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर सी है अछलगढ़, ऑप्शन नंबर डी है आपका कुंभलगढ़। जल्दी से बताइए। जमीन राज जेवर नाम से आपका जूनागढ़ नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न आ रहा है।
सुना है दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन यह दीवार बोलती है किसके बारे में, ये कथन कहा गया है भाई। ऑप्शन नंबर ए है जूनागढ़, ऑप्शन नंबर बी है मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका अछलगढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका कुंभलगढ़। किसकी दीवार बोलती है? बिल्कुल जूनागढ़ किले की दीवार बोलती है। जूनागढ़ जूनागढ़ किले की दीवार बोलती है। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न आ रहा है भाई। अगला ही प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न है, निम्न में से दुनिया का 8वां अजूबा किस किले को कहते हैं? 12वें प्रश्न का राइट आंसर, दुनिया का 8वां अजूबा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी विजय स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी आपका मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका जैसलमेर है। मैंने काफी यूट्यूबरों को देखा है कि ये वो है ना, बताते बताते बीच में मजा करते हैं कि सर आप मजा करवाओ। हम मजे के लिए क्लास नहीं करवा रहे भाई, आपके मजे के लिए क्लास नहीं हो रही है। आप इंपॉर्टेंट होकर पढ़ना है, आपको पढ़ना है, वही बच्चे रुके, नहीं तो अन्यथा चले जाएं। कोई फायदा नहीं ऐसे व्यूज का जो आपके काम नहीं आए। आपके काम नहीं आए वो उस व्यूज का कोई काम नहीं है, इसलिए आप नहीं देखना चाहिए तो बेझिझकी से यहाँ से निकल जाइए और अभी पढ़ने वाले विद्यार्थी है वही रुके, अन्यथा कोई कमेंट ना करे, बिल्कुल जी आप निकल जाइए। क्योंकि आपको रीट तो पास करना नहीं है, बस आपको मजे के लिए देखना है, मजे के लिए देखना नहीं है, मजे के लिए आप मजा ही करो बस, है ना। क्या ऐसे प्रश्न ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, क्या करें अब। चलो ठीक है, पढ़ने वाले विद्यार्थी आप तो पढ़ो। 12वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से दुनिया का 8वां अजूबा किसे कहा जाता है या किसे किले को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी विजय स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका जैसलमेर। आप भी एक बार सोच के देखो, कि कितने प्रश्न बनाने में टाइम लगता है। आपको एक बार सोच के तो देखो, फिर आपको पता चलेगा किस प्रकार से मेहनत लगती है। मेहनत का ही सब है कुछ है भाई, आप नहीं कि ऐसे ही हो जाता है कुछ। चलो ठीक है, 12वें प्रश्न का आपका राइट आंसर है बिल्कुल जी 8वां अजूबा आपका मेहरानगढ़ किले को कहता है। मेहरानगढ़ किला आपका जोधपुर में है। यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर भी है प्रसिद्ध, है ना। आपको याद 10 खंभों की छतरी, मामा भांजा की छतरी भी है। भाई विजय स्तंभ कहाँ से आ गया, ये चित्तौड़गढ़ कहाँ से आ गया, जैसलमेर का किला नहीं आएगा ना। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है, अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए तारागढ़, ऑप्शन नंबर बी लोहागढ़, ऑप्शन नंबर सी बयाना किला, ऑप्शन नंबर डी आपका जालौर का किला। अजय दुर्ग के नाम से आपका लोहागढ़ जाना जाता है। लोहागढ़ आपका भरतपुर में है, भरतपुर में। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न आ रहा है। 14वां प्रश्न आपसे कह रहा है, जागिरी किले का सिरमौर किसे कहते हैं? जागिरी किले का सिरमौर, ये प्रश्न BSTC में आया हुआ है, BSTC में आया हुआ प्रश्न है और रीट में आने की पूर्ण संभावना है। कुचामन किला, चित्तौड़गढ़ किला, मांडलगढ़ का किला, सिवाना का किला। जागिरी किले का सिरमौर, कुचामन किले को जागिरी किले का सिरमौर कहते हैं। ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न है, बाला का किला जिसे आंख वाला किला के नाम से जाना जाता है। पहले तो यह प्रश्न देखो, आंख वाला किला, बाला का किला, आंख वाला किला, बाला का किला के नाम से जाना जाता है, वो कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका अलवर, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर। जल्दी से बता दीजिए बाला का किला कहां पर है भाई? बाला का किला धौलपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, उदयपुर। बाला का किला, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए भाई सभी बच्चे का। अभी एक भी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है। बाले के किले का आंसर अभी तक नहीं आ रहा है भाई। बाला का किला बिल्कुल जी, बाला का किला आपका होगा अलवर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 16वां प्रश्न आ रहा है, तिम्मनगढ़ किले का प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? तिम्मनगढ़ किले के प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ये इसे इस्लामाबाद त्रिभुवन, इस्लामाबाद त्रिभुवनगढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कहां पर है? ये पहले तो तिम्मनगढ़ करौली आपका करौली में है, करौली। ये तो प्रश्न आपको दो तो याद ही होने चाहिए, करौली में होना चाहिए ना ये तो। और ये इसके जो प्रवेश द्वार है कौन कौन से? जागना पोल, सूरज पोल, दोनों ही नहीं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये है होगा आपका बिल्कुल जी सी आंसर होगा। ये भी है और ये भी है, दोनों ही आपका सी आंसर होगा। और इसके प्रवेश द्वार को आपको पता है, और यहाँ पर नंदन बाई जी का कुआं है,
किसका? ननंद, ननंद और भोजाई, भोजाई का कुआं, कुआं। ननंद, ननंद और भोजाई का कुआं कहां पर है? आपको पता रखना है, करौली, करौली। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 17वां प्रश्न है। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, टोड ने किस किले के बारे में कहा कि आगरा किले के बाद सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, पर आगरा किले के बाद सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा किला है, या आगरा किले के बाद? ये प्रश्न ही उल्टा है भाई। कर्नल जेम्स टोड ने किस किले के बारे में कहा कि आगरा किले के बाद सबसे बड़ा परकोटा है, परकोटा है, यहां पर लिखा है परकोटा है, परकोटा है। जल्दी से बताइए, कोटा, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। बिल्कुल जी, परकोटा यहां पर उत्तर भी लिखा हुआ था और कोटा ही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है। निम्न में से वेर का किला कहां पर है? वेर का किला, काफी बच्चों को पता नहीं वेर का भी किला है क्या? बताओ किस किस को पता था, किस किस को पता था यह प्रश्न? 18वां प्रश्न, किस किस बच्चे को पता था वेर का किला कहां पर है? सभी का आंसर आना चाहिए, भरतपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर ये होने वाला है भरतपुर, भरतपुर। और किस किस का कितने राइट आंसर है आप सभी को कमेंट करना है और अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर करना है, किसी का भला हो जाए। 19वां प्रश्न है, अजबगढ़ का किला किसे कहा जाता है? अजबगढ़ का किला किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दौसा, ऑप्शन नंबर बी किस जिले में, सॉरी किस जिले में? ऑप्शन नंबर ए दौसा, ऑप्शन नंबर बी है अलवर, ऑप्शन नंबर सी है सीकर, ऑप्शन नंबर डी है झुंझुनू। अजबगढ़ का किला, बिल्कुल जी अजबगढ़, अलवर, आ से अलवर, आ से अजबगढ़, आ से अलवर, आगा अजबगढ़। फतेहपुर का किला आपका सीकर में है भाई, फतेहपुर सीकर। और आपको किस किस है? भोपालगढ़ किला, भोपालगढ़ आपका खेतड़ी में है भाई, खेतड़ी, खेतड़ी। यह प्रश्न याद रखें, खेतड़ी में भोपालगढ़ का किला। आपका अंतिमवा प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, मचाना दुर्ग, मचाना दुर्ग किस किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए सिरोही, ऑप्शन नंबर बी है अलवर, ऑप्शन नंबर सी है सीकर, ऑप्शन नंबर डी है झुंझुनू। 20वें प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। बिल्कुल जी, मचाना दुर्ग का सभी आंसर देंगे इसका। अभी तक आंसर नहीं आ रहा है क्या? वह अभी तक आंसर नहीं आया है। एक प्रश्न का आंसर देना आप सभी को, एक प्रश्न का आंसर। बिल्कुल जी, आपका होगा सिरोही, बिल्कुल जी राइट आंसर होगा आपका सिरोही। और आपका एक और नाम आ जाता है बिकमपुर, बिकमपुर का किला। ये पूछा तो नहीं जाता पर पूछ लेते हैं कभी। बिकमपुर गढ़ का किला आपका बीकानेर में है, बीकानेर। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना तो ब से बीका, ब से बीकानेर, यही याद रख लेना है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए। और आप सभी को एक बार तहे दिल से धन्यवाद। और इसकी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और 2 प्रश्न आपके नंबर पक्के होने वाले। वेलकम साथियों, राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की।